हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी ने स्वतंत्रता दिवस को घर से ही इस बार मनाया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं आज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, और दूसरा MCQ, और इसके बाद हम लोग करेंगे अपना एक्सरसाइज 2B जो चल रहा है, और फिर हम लोग एक MCQ आप लोगों के लिए होगा, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा। तो MCQ का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और अगर आपने इसका आंसर अभी तक नहीं दिया था पिछले वीडियो में, तो आप यहाँ पर भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करके दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं MCQ को। तो क्वेश्चन था sin स्क्वायर 20, sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 40, sin स्क्वायर 50, sin स्क्वायर 60 और sin स्क्वायर 70 का एडिशन क्या होगा या सम क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इस सबसे पहले आप लोग एक रूल जानते होंगे कि sin A बराबर होता है cos B। ठीक है, अगर A प्लस B 90 डिग्री हो। ठीक है, अगर A और B 90 हो तो sin A बराबर होता है cos B। ठीक है, तो यहाँ से sin स्क्वायर 20 और यहाँ से sin स्क्वायर 70, ये दोनों एक पेयर बनाएगा। ठीक है, sin स्क्वायर 70 को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर 70 cos स्क्वायर 20। ठीक है, चूँकि 70 बराबर होता है 90 - 20 और sin 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा। उसी तरह से हम लोग cos 60 को लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 60 को cos स्क्वायर 30 लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 50 को cos स्क्वायर 40 लिख सकते हैं, और यहाँ पर sin स्क्वायर 40 को एज इट इज़ रहने देंगे, sin स्क्वायर 30 को एज इट इज़ रहने देंगे, और sin स्क्वायर 20 को एज इट इज़ रहने देंगे। तो इसका फ़ायदा हम लोग को ये मिलेगा कि sin स्क्वायर 20 और cos स्क्वायर 20, इन दोनों को मिलाने से हम लोग को आंसर आ जाएगा एक। चूँकि फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sin स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 20 बराबर 1, प्लस फिर उसी तरह से sin स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30, ये दोनों मिलके बन जाएगा 1। सिमिलरली sin स्क्वायर 40 और cos स्क्वायर 40, ये मिलके हो जाएगा आपका 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन ऑफ द डे में। ऐसा है आप लोग का भी आंसर यही आया होगा। तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिया था क्वेश्चन ऑफ द डे में, इसमें क्वेश्चन में क्या है, तो आपको LHS और RHS दोनों पार्ट को सेपरेटली प्रूव करना होगा, और तब जाके आपका ये प्रूव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग LHS पार्ट को प्रूव करेंगे और फिर RHS पार्ट को भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से हम लोग LHS लेकर चलते हैं, sin थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ से LHS इसी को मान लेते हैं, एक स्टेप कम लिखना होगा, और प्रूव करना है हम लोग को ये। तो ये कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin। सिमिलरली यहाँ पर cos थीटा और सेक को लिख सकते हैं 1/cos। अभी तक फॉर्मूला आप लोग को याद हो ही गया होगा। सेक का रेसिप्रोकल होता है cos, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं सेक की जगह पर 1/cos थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा हम लोग को, एलसीएम लेंगे, तो sin थीटा यहाँ मिलेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू ये, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय cos थीटा। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले ले ऊपर वाले स्टेप से, तो हम लोग को मिलेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन ले लिए, डिवाइड बाय sin थीटा। सिमिलरली हम लोग यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें अगर, तो माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा प्लस, और 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर, और 1 माइनस sin स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर।
तो नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग को मिलेगा ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ से मिलेगा हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको हम लोग जहाँ जो भी कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल कर लेंगे, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एक कॉस थीटा बच गया और एक साइन थीटा बच गया। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाए। तो आरएचएस लेकर हम लोग चलते हैं। तो आरएचएस हमारा ये है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले एक स्टेप लिख लेते हैं, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये बन जाएगा 1/tan का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस और कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बाय साइन। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो पहले एलसीएम में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा साइन स्क्वायर और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आपको पता होगा ही, इसका मान क्या होता है, तो 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा। और इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हम लोग को फाइनली मिल जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। और यही हम लोग का आया था LHS भी, देयरफॉर हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये प्रूव हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो एक्सरसाइज 2B का बढ़ते हैं हम लोग आज 12 नंबर से। ठीक है, तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ 1 से 12 नंबर तक ऑलरेडी 1 से 11 नंबर तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और बाकी चैप्टर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर cos 35 का मान दिया हुआ है x। तो हम लोग को पता करना है कि साइन 55 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो साइन 55 को कॉस के टर्म में एक तो चेंज करना है और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है 35, तो इसको 35 के रूप में भी हम लोग चेंज करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन और 55 के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 35। चूँकि 90 डिग्री में से अगर हम लोग घटाते हैं 35 तो मिलेगा हम लोग को 55। तो साइन 90 माइनस 35 इसको लिख सकते हैं। फिर आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और इसका मान ऑलरेडी हम लोग को क्या गिवन है, तो x गिवन है, तो इसका आंसर हो जाएगा x। फिर 12 का 2 हम लोग आते हैं, साइन 43 बराबर m दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस 47 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो कॉस को साइन के रूप में चेंज करेंगे। तो कॉस और फिर से हम लोग 47 को लिख सकते हैं 90 माइनस 43। चूँकि 90 में से अगर हम लोग 43 घटाएंगे तो 47 मिलेगा। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा, थीटा जहाँ पर है यहाँ पर 43 और कॉस 43 का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी गिवन है, दैट इज m। अब 30 नंबर में आते हैं। तो 30 नंबर में 5-6 हिसाब आपका गिवन है और सारा एक सिमिलर टाइप का है। तो मैंने 2 हिसाब यहाँ पर ले लिया है। उसमें से पहला नंबर क्वेश्चन है साइन 50 डिवाइड बाय p cos 40 का मान क्या होगा, और दूसरा जो 4th नंबर पर क्वेश्चन था इसमें 2 साइन 20 डिग्री डिवाइड बाय 2 cos 70 डिग्री, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही साइन a बराबर cos b दिया हुआ है, अगर a प्लस b का मान 90 है तो वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है आपस में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 50 और 40 का मान जोड़ेंगे तो 90 आएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों का मान बराबर है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो सकता है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1/p। लेकिन इसको हम लोग प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो साइन हम लोग लिख सकते हैं इसको 50 को 90 माइनस 40 और डिनोमिनेटर पार्ट को हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा यहाँ पर 40 डिग्री है, सब यहाँ आप डिग्री डाल दीजिएगा जरूर, बाय कॉस 40 डिग्री। तो कॉस 40 से कॉस 40 कैंसिल आउट हो जाएगा
और हमारा आंसर हो जाएगा 1/p। सेकेंड क्वेश्चन सेम उसी तरह पर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 20 और 70 का जोड़ 90 होता है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो sin 20 से cos 20 कैंसिल आउट हो जाएगा आगे जाकर और बच जाएगा हमारे पास 2/3 आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि a + b = 90 डिग्री हम लोग को दिया हुआ है। साइन a का मान a है, साइन b का मान b है। तो हम लोग को साबित करना है tan a = a/b और दूसरा नंबर प्रूव करना है a² + b² = 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर tan a का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो tan a को हम लोग लिख सकते हैं sin a / cos a। साइन a का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को गिवन है a, तो साइन a की जगह हम लोग पुट कर लेंगे a, और cos a का वैल्यू हम लोग को गिवन नहीं है। तो यहाँ से साइन b पता है, तो साइन b से हम लोग cos b निकाल सकते हैं। साइन b के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 90 - a, ठीक है। चूँकि a + b बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री, तो यहाँ से अगर b का मान निकाले तो 90 - a आएगा। तो यहाँ पर b के प्लेस पर हम लोग लिख लेंगे 90 - a, और साइन 90 - थीटा होता है cos थीटा, तो cos a, तो cos a का मान क्या हो जाएगा b। तो यहाँ से cos a का मान हम लोग b पुट कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर जो लाना था, प्रूव करना था, वो हो गया। फिर सेकेंड जो क्वेश्चन है a² + b² = 1 प्रूव करना है। तो a का वैल्यू हम लोग के पास गिवन है साइन a, ठीक है। तो a की जगह सबसे पहले हम लोग एलएचएस लेके चलेंगे a² + b²। तो a की जगह पर साइन a है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर a, प्लस b का मान हम लोगों ने निकाला है b बराबर, एक तो साइन b गिवन था और दूसरा हम लोगों ने निकाला b बराबर cos a। तो यहाँ पर हो जाएगा b की जगह पर cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a, इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है। तो यही साबित करना था। 15 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो cos 43 का मान हम लोग को गिवन है और हम लोग को cos 47 का मान फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले 47 को हम लोग 43 में चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 47 के प्लेस पर लिख सकते हैं 90 - 43, और cos 90 - थीटा बराबर होता है sin थीटा, तो बराबर हो जाएगा sin 43। और साइन का रिलेशन हम लोग को कॉस में लाते हैं, जो कि कॉस का 43 का मान हम लोगों के पास गिवन है। तो साइन को हम लोग लिख सकते हैं √1 - cos स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है 43 है। अब यहाँ वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। तो √1 - यहाँ पर cos 43 का मान दिया हुआ है a, तो स्क्वायर है चूँकि यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा इसका स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग को निकालना है यहाँ पर cos 47 का मान दिया हुआ है और साइन 43 और tan 43 दोनों का मान निकालना है। तो साइन 43 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे लिखे थे साइन 90 - 47 और साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा, और cos